Okay, student. So after evaporation and difference between evaporation and boiling, our next video is on factors affecting evaporation. मीन्स वो फैक्टर जिनसे इवेपोरेशन का रेट या तो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है. ओके, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अब. सी द एक्टिविटी 1.14. Take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan. Take 5 ml of water in open china dish and keep it inside a cupboard or shelf in your class. Record the room temperature. Record the time or days taken by evaporation process in the above cases. Repeat the above three steps of activity on a rainy day and record your observation. What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity speed on evaporation? ओके स्टूडेंट, इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि हमको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें कितना 5 ml वाटर डाल के उसको या तो खिड़की के पास या तो पंखे के नीचे रख देना है. फिर चाइना डिश लेके उसमें 5 ml वाटर डालना है और उसको भी या तो खिड़की के पास या तो पंखे के नीचे रख देना है. और तीसरे पॉइंट में क्या बताया है, टेक 5 ml वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कबोर्ड. उसको कबर्ड में डाल देना है या तो शेल्फ में. ओके, तो स्टूडेंट देखो सिंपल है. जिसको हमने विंडो के पास यानी विंडो के पास रखा है, यानी मतलब डायरेक्टली सनलाइट के प्रेजेंस में रखा है या तो फैन के नीचे, तो वहाँ पे इवेपोरेशन जो है उस पानी का इवेपोरेशन जल्दी होगा. बट जिसको कबर्ड में रखा है, वो जो 5 ml वाटर चाइना डिश में लेके जिसको कबर्ड में हमने डाला है, उसका इवेपोरेशन रेट जो है वो स्लो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसको हीट मिलेगी ही नहीं. ओके, चलो उसके सराउंडिंग के एयर पार्टिकल से तो उसको वो हीट मिल जाएगी, बट जो सनलाइट वाली हीट है वो तो उसको मिलेगी ही नहीं. तो उसका जो इवेपोरेशन रेट है वो एकदम स्लो हो जाएगा, वेरी स्लो. ओके, और वही जिनको पंखे के नीचे या खिड़की के पास रखा है, ओके, वो डायरेक्टली सनलाइट के प्रेजेंस में होंगे. ओके, विंडो के पास जिनको रखेंगे तो सनलाइट की हीट के कारण और सराउंडिंग में एयर पार्टिकल से हीट लेकर वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे. ओके, ये एक्टिविटी में यही बताया गया है कि टेम्परेचर, सरफेस एरिया या विंड स्पीड, इससे हीट पे इवेपोरेशन रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है. या अगर बात की जाए ह्यूमिडिटी की, ओके ना, क्योंकि बारिश के टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके कारण ये इवेपोरेशन रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो अब हमको जानना है. तो सी ईयर, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट. एग्जाम में ये 3 मार्क या 4 मार्क के क्वेश्चन में आता है. तो और क्वेश्चन क्या होगा, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. ओके, तो इंक्रीज यार सॉरी डिक्रीज नहीं है, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे इवेपोरेशन का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. We know that evaporation is a surface phenomena. If the surface is increased, the rate of evaporation increases. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out. Okay, student. अब जैसे ही हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, किसका सरफेस एरिया, अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो आपने पानी लिया है, लेट्स से अ ग्लास ऑफ वाटर, और दूसरा एक बाउल लिया है. ओके, और उन दोनों उस बाउल में भी आपने पानी भर के रखा हुआ है और ग्लास के अंदर भी पानी है, और उन दोनों को आपने टेरेस पे रख दिया. अब किसका सरफेस एरिया बड़ा होगा? ओपनिंग किसका बड़ा होता है? बाउल का. तो बट ऑब्वियस है उसके अंदर जो इवेपोरेशन रेट है वो फास्ट होगा स्टूडेंट. क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो ओपनिंग है वो बड़ा है, तो उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स है वो इवेपोरेट हो पाएंगे. ग्लास का सरफेस एरिया जो ओपनिंग होता है वो छोटा होता है. ओके, ओपनिंग का सरफेस एरिया, तो उसके कारण उसके अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स है वो, देखो इवेपोरेशन का जो रेट होगा ना वो सेम होगा, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे ना जो इवेपोरेट होंगे वो बहुत स्लो होंगे, उससे बहुत कम होंगे वाटर के अंदर, वो ग्लास वाले वाटर में. ओके, और उसी तरह से अगर कपड़ों को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मम्मी जो है वो कपड़े धोने के बाद, ओके, उसको डायरेक्टली सनलाइट में सुखा देती है.
सनलाइट के प्रेजेंस में। तो अगर वो उसको प्रॉपरली ओपन करके ना स्प्रेड करके, मतलब ना सुखाए, तो क्या होगा, जो वाटर पार्टिकल्स है जो उन कपड़ों पे, वो एज इट इज़ रह जाएंगे, वो फिर इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे और कपड़ा जो है वो गीला का गीला रह जाएगा। इसके लिए एकदम वाइडली स्प्रेड कर दिया जाता है ताकि जितने भी वाटर पार्टिकल्स है वो सब के सब इवेपोरेट हो जाए। ओके, तो स्टूडेंट, इन सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से इवेपोरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। Then increase of temperature. With the increase of temperature, more number of particles get through kinetic energy to go into vapor state. Simple है स्टूडेंट, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा दें, ओके, इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस एज ऑल ऑफ यू नो, और वो सनलाइट का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, हार्डली 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो अगर हम उसके सराउंडिंग के, चलो हम सनलाइट के टेम्परेचर को तो नहीं बढ़ा सकते, बट हम अगर आसपास के टेम्परेचर को बढ़ा दे हुए, कि हमने कंटेनर लिया, कंटेनर पानी रख के हमने उसको टेरेस पे रख दिया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हम अगर उस कंटेनर के आसपास के टेम्परेचर को बढ़ा दे किसी भी तरह से, ओके, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हीट दे के, तो उससे क्या होगा, जो अंदर के वाटर पार्टिकल्स है वो जल्दी गर्म होंगे और उसके बाद उनका इवेपोरेशन फास्ट होगा। यानी इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से, ओके, सराउंडिंग के टेम्परेचर को बढ़ाने से भी इवेपोरेशन रेट जो है वो फास्ट हो जाता है स्टूडेंट।